जय श्री कृष्ण दोस्तों। वट सावित्री व्रत की मेरी सभी बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। उनका सुहाग इसी प्रकार से अखंड बना रहे, माता सावित्री की कृपा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में वट सावित्री व्रत की किस प्रकार से पूजा करते हैं वो जानेंगे। सर्वप्रथम हमें वट वृक्ष के नीचे चले जाना है। जितना बड़ा और पुराना पेड़ को हम पूजते हैं उसकी महत्ता उतनी ही ज्यादा होती है, उसकी पूजा का फल उतना ही ज्यादा प्राप्त होता है। तो हमें सारी सामग्री, जो पूजन की सामग्री हमने इकट्ठा करी थी, उनको एक थैले में डाल करके समेट करके हमें लेकर के कहाँ जाना है, वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। और हमें पंखा और जो ऋतु फल है वो सारी चीजें और जो हमने बायना निकाला है वो सारी चीजें हमें लेकर के वट वृक्ष के पास जाना है। फिर वहां सबसे पहले हम वट वृक्ष को सींचते हैं। सींचने के बाद वट वृक्ष के पत्ते को एक साथ में हमें 7 पत्ते लेने हैं। उसमें हमें माता गौरी, श्री गणेश, श्री हरि विष्णु, सत्यवान और सावित्री, इन सभी देवताओं का आह्वान करना है। क्योंकि वट वृक्ष के ऊपर ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास होता है, तो वो तीनों देवताओं का भी आह्वान हमें करनी है। फिर वट वृक्ष के पत्तों को हमें इस प्रकार से बिछा लेना है और उसके ऊपर हल्दी से, जो हमने ऐपन बनाया था चावल को पीस करके हल्दी में रंग करके, और जो चावल हमने रंगे थे हल्दी से, उसको आपको हर एक पत्तों पर लगाना है। उसके बाद जो भी ऋतु फल आप लेकर के गए हैं, आम हो गए, लीची हो गए, जो भी आप सामग्री पूजन के लिए लेकर के गए हैं वो सारी चीजें आपको वट वृक्ष में अर्पित करनी है। पंखा आपको रख लेना है, पंखे के ऊपर ही रख करके आप ये सारी चीजें अर्पित करेंगे। फिर हमें वट वृक्ष के ऊपर भी ऐपन लगा देना है। ऐपन जो हमने चावल को पीस करके उसमें हल्दी रंग करके गाढ़ा सा गोल बनाया था, उसका हमें ऐपन बना लेना है। फिर हमें परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा आप अपने हिसाब से लगा सकती हैं, 7, 11, 21 या 108। पुराने जमाने में 108 परिक्रमा लगाई जाती थी। और परिक्रमा लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी के ठोकर ना लगे, वरना आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। तो कोशिश करें, चाहे कितनी ही भीड़ हो, आप आराम से धीरे धीरे परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगाने के बाद हमें वहीं पर बैठ करके, अगर पंडित जी कथा सुना रहे हैं तो उनसे कथा सुन लेनी चाहिए, और नहीं तो आप अपनी पुस्तक लेकर के जाएं, आसन लेकर के जाएं और वहां पर आप कथा जरूर से सुने। कथा सुनते समय भी आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको बीच कथा के बीच में उठना नहीं है और ना ही कथा को आधी छोड़नी है। आपको पूरी कथा सुनने के पश्चात ही उठना है। फिर वहां पे जो भी सुहागन महिलाएं हैं उनको आप सिंदूर जरूर से लगाएं। और आज के दिन नाक से सिंदूर लगाने का रिवाज होता है। जितनी लंबी सिंदूर आप लगाते हैं, जितनी लंबी मांग आप भरते हैं, उतनी ही लंबी आपकी पति की आयु होती है। सावित्री माता का आशीर्वाद मिलता है, अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए आप आराम से एक दूसरे को, जितनी भी सुहागिन है उनको जरूर से तिलक लगाएं। और फिर जो भी आपने कलश लेकर के गए हैं, एक पंखा और कलश आपको वट वृक्ष के पास ही छोड़ करके आ जानी है, या फिर किसी को भी आप दान स्वरूप दे सकते हैं। और फिर 5 महिलाओं को आपके खोचा भरना होता है। खोचा किसे कहते हैं कि आप कोई भी महिलाएं जो चुन्नी ओढ़ती हैं या आंचल लेती है, सर पे पल्ला रखती हैं, उसी को खोचा बोला जाता है। उसमें आप कोई भी फल, जो भी सुहाग का सामान है, वो इस तरह से आपको खोचा भरना होता है। सामग्री आप डालकर, जो भीगे हुए चने आप लेकर के गए हैं वो सारी चीजें डाल करके फिर नाक से सिंदूर लगाया जाता है। तो इस तरह से आप कम से कम 5 औरतों को, सुहागिन महिलाओं को जरूर से खोचा दें। उसके बाद आपके जो भी वहां पर बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेना ना भूलें। जरूर से आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेने के बाद आपको एक पंखा और जो भी आप प्रसाद लेकर गए थे, और कुछ प्रसाद आप अपने घर भी जरूर से लेकर के आए। और जो सासू माँ के लिए बायना निकाला था उसको भी आपको बरगद के पेड़ को छुआ करके वापस लेकर के आनी है। और जो अपने लिए साड़ी और अपने पति के लिए कुर्ता, शर्ट या टी शर्ट जो भी आपने लिया था, उनको भी बरगद के पेड़ को छुआ करके लेकर के वापस आनी है। बायना आपको सासू माँ को या ननद को पैर छू करके आप दे सकती हैं, उसमें स्वाग सामग्री वगैरह सब डाल करके आप दे सकती हैं। और घर आकर के आपको अपने पति के भी चरण स्पर्श करनी है और उनको पंखा जरूर से झेलना है। क्योंकि सत्यवान को बरगद के नीचे ही सावित्री ने बरगद के पत्ते से ही पंखा झेला था, हवा किया था। जब से ही यह प्रथा शुरू हो गई है कि
पंखा झेला जाता है। तो घर आकर के आप अपने पति को भी पंखा जरूर से करें और साथ ही उनका आशीर्वाद लें। और जो भी आपने जेवर वट वृक्ष के पत्ते से बनाए थे, उस जेवर को कोशिश करें अपने पति के हाथ से ही धारण करें और कम से कम एक दिन आप उन पत्तों के जेवर को जरूर से पहन करके रखें और दूसरे दिन आप उसको उतार सकती हैं। और आप घर आकर के अगर आपके यहाँ व्रत रखा जाता तो आप व्रत रख सकती है, नहीं तो आप जल, पानी या फलाहार कर सकती हैं। पति की पूजा करने के बाद आप जल या पानी और ये फलाहार कर सकती हैं। तो इस प्रकार से वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। तो आशा है आप लोगों को भी वट सावित्री की सारी पूजा विधि समझ आ गई होगी और सामग्री मैंने पहले ही अपने वीडियो में डाल दिया था, तो किसी प्रकार की भी चूक ना हो जाए। जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आप वट वृक्ष के नीचे ही हाथ जोड़ करके सभी देवताओं से क्षमा याचना जरूर से करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जय श्री कृष्णा।